नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से सरपंच पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, हाल ही में बाड़मेर की सड़कों पर भी उतरे थे और उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि अगर जो सरपंचों की मांग है पीडी खातों को लेकर, जो सरकार ने जो आदेश दिया है उसे अगर जो वापस नहीं लिया गया तो 21 तारीख यानी कल से जितने भी सरपंच जो ग्राम पंचायत है उस पर तालाबंदी कर देंगे और पेन डाउन स्ट्राइक कर देंगे। तो इसी को लेकर हमारे साथ में हिंदू सिंह जी मौजूद है, जो कि दूसरी बार सरपंच चुने गए और जिला अध्यक्ष भी है। उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके की प्लानिंग है और वो क्यों सरपंच इस बात पर अड़े हैं और सरकार भी अपनी जो आदेश निकाला है उसको लेकर अड़ी है। हिंदू सिंह जी, कल 21 तारीख है, आज क्या कुछ बैठक हुई प्रदेश से, किस तरीके की वार्ता हुई, क्या समाचार है? आज प्रदेश सरपंच संघ की वित्तीय सेक्रेटरी साहब के साथ बैठक थी, अभी जो समाप्त हुई है घंटा भर पहले ही। वो वार्ता है सफल रही। जो हमारी मांगे थी वो राज्य सरकार के अधिकारियों ने उस मांग को ठुकरा दी है। इसलिए जो हमारा जो पहले से जो प्रस्तावित कार्यक्रम था 21 तारीख को ग्राम पंचायतों की तालाबंदी का जो कार्यक्रम था, जो पूरे राजस्थान में कल ग्राम पंचायतों लॉकडाउन पेन डाउन रहेगा, जिसमें पूरे बाड़मेर जिले की 699 ग्राम पंचायतों पर कल तालाबंदी का कार्यक्रम रहेगा और सभी तालाबंदी करके और राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए कुछ ग्राम पंचायतों में हवन का भी कार्यक्रम किया जाएगा। हिंदू सिंह जी, किस लिए इतना सब कुछ है? जो बवाल है वो है मेन जो एक आदेश जो बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर 2020 को जो एक आदेश निकला है और उसके बाद में पंचायती विभाग ने उसी आदेश को 8 जनवरी को निकाला है पीडी खातों को लेकर। तो पीडी खातों को लेकर पहले आपके पास में क्या पावर थे, जिस पावर को आप वापस लाने की बात कर रहे हैं? अब तो सरकार ने ये कर दिया है कि सारे पावर्स ट्रेजरी को दे दिए हैं। अगर जो कोई भी सरपंच या ग्राम पंचायत का बिल पास होगा तो वहां से होगा। पहले क्या होता था और अब इसमें क्या है? जब हम पिछली बार सरपंच थे उस समय इस तरीके का ट्रेजरी में एक बार हुआ था। उस टाइम माननीय सचिन पायलट साहब पंचायत राज मिनिस्टर थे, उन्होंने नोट सी चलवा कर उस आदेश को निरस्त कर दिया गया था। उसको वापिस राज्य सरकार ने लागू कर दिया। जो हमारे सरपंचों के ऊपर एक वित्तीय कुठाराघात, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं सर। जो हमारे पास चेक पावर था बिल्कुल हमारे से छीन लिया गया है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो इन्हीं सरकारों ने पहले सबसे ज़्यादा पावर सरपंच को दे रखे थे। तो संविधान को संशोधन करके सरपंचों को इतना पावरफुल दे रखा था कि भाई ग्राम पंचायत में जो भी कार्य से लेकर कुछ भी हो उसमें वो सरपंच का मुख्य भूमिका रहती थी। आज हमारे को अगर पेंसिल भी लेनी हो या कुर्सी भी लेनी हो तो हमारे को ट्रेजरी और विकास अधिकारी, अकाउंटेंट सब इस तरीके से जो चैन बनी हुई है उसके मार्फत जाना पड़ेगा। जो इस तरीके से हमारे जो हमारे थे हमारे पास पावर वो इस तरीके से जीरो कर दिया सर। तो ऐसा है कि सरकार तो ये कह रही है कि इससे कहीं ना कहीं जो एक सरपंचों पर एक बहुत गंभीर आरोप हमेशा से लगता रहा है भ्रष्टाचार का, इसी को रोकने के लिए सरकार की पारदर्शिता के लिए कानून बनाया गया है। इस बात में कितनी सच? सरपंच एक राजनीति का पार्ट है। राजनीति क्षेत्र में जो भी जाता है, विधायक जाता है या सांसद या मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, तो इस तरीके के आरोप एक आम आरोप बन चुके हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि बाड़मेर जिले में 699 ग्राम पंचायतों में काफ़ी लोग जो बिजनेसमैन है या फिर युवा उद्यमी हैं, जिनका 2000 करोड़ टर्नओवर है या फिर 100 करोड़ रुपए की वो उनका बिजनेस है, वो भी आज सरपंच निर्वाचित हुए हैं। तो आप देख सकते हो कोई सरपंच इतने कितना पैसा कमाते हैं जो वो बिजनेस छोड़कर यहाँ गाँव के लोगों की जन सेवा कर रहे हैं। तो उन लोगों पर भी एक तरीके का ये होता है कि हम तो यहाँ जन सेवा करने के लिए आए, लेकिन इस तरीके से जो लोग आरोप लगाते हैं तो बिल्कुल गलत है। और एक्चुअली क्या होता है कि सरपंच जब चुनाव लड़ते हैं तो किस जगह तो निरोध हो जाते हैं सरपंच, और कई जगह दो बड़ा जोड़े बन जाते हैं। जो विपक्ष होता है वो इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं और शिकायतें बाजी चलती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरपंच जो भी छोटे से लेकर जो बड़ा काम भी होता है वो सरपंच के मार्फत होता है। और आप ऐसे में कई आपको पंचायतें बता सकता हूँ जहाँ पर सरपंचों ने ऐसा काम किया है कि आप वो देख के दंग रह जाओगे सर। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से जो नए सरपंच चुने गए हैं उनके लिए ये कितने अपने आप में मुश्किल है और विकास कार्य में भी कुछ फर्क पड़ रहा है? पहले से ही जो नए सरपंच बने उनका बारे में मेरा कार्यकाल पहले से ही कम बढ़ गया है। ऊपर से उनको जो सीखने की जो एक बार भी कोई कार्यशाला का आयोजन अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है, और 12 महीने पहले से उनके कम पड़ गए और 6 महीने इन पीडी खातों और इस तरीके से 12 महीने और चक्कर लगाते रहेंगे, जिससे 2 साल तो यूँ समझ लो कि आप ग्राम पंचायतों का विकास ठप रहेगा। तो अब किस तरीके की योजना है और उससे आगे की क्या योजना है? अब हमारा अगला कार्यक्रम जयपुर कूच का कार्यक्रम है। अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानी, जो भी सरकारी योजना चल रही है जैसे नरेगा से लेकर स्वच्छ भारत से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक, सब हम जो भी हमारे सरपंच और ग्राम सेवक संघ के
बेस पे जो भी होते हैं कार्य उनको हम बंद कर देंगे और सरकार को बता देंगे हम भी सरपंच अगर एक एकता यूनियन में आ गए तो हमारे किसी को तीसरी सरकार बनाने की भी हम ताकत रखते हैं सर। ऐसा तो आपके कुछ विधायक जो विधायक चुने गए हैं उनसे बातचीत नहीं हुई, वो कुछ मदद नहीं करे, वो सरकार में इस बात को आवाज उठा रहे हैं? काफी विधायकों ने हमारे और सांसद मोदी ने अपने लेटर पैड में लिख के राज्य सरकार से गुजारिश भी की है कि इस तरीके से सरपंचों के साथ आप ना करें। तो इस मांग को लेकर आज कैबिनेट मीटिंग भी थी लेकिन कोई कारणवश आज नहीं हो पाई है। अब अगला कैबिनेट क्या फैसला लेगी सरकार के ऊपर है, लेकिन हमारी नहीं मांगे मानी तो हम एमएलए और सांसद महोदय जो भी ग्राम पंचायतों में इस तरीके के जो भी कार्यक्रम होंगे उनका भी हम बहिष्कार करेंगे। तो कल एक दिन के लिए है या आने वाले जितने दिन तक ही सरकार नहीं मानेगी, या इसको लेकर भी कुछ क्लियरेंस आया अभी तक? कल तो एक दिन का ही है। अगर 29 तारीख को 30 तारीख को हमारा जयपुर कूच का प्रोग्राम है, अगर उसके बाद हमारी मांगे नहीं मानी तो बिल्कुल ही हम तालाबंदी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम पूरे राजस्थान के सरपंच इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये हिंदू सिंह जी है जिनको साफ तौर पर कह दिया है कि कल पूरी जो भी बाड़मेर जिले के अंदर है तकरीबन 700 के आसपास ग्राम पंचायत है उन सब पर तालाबंदी की जाएगी, जो कि सरपंच करेंगे, क्योंकि सरकार और सरपंचों के बीच में इन दिनों विवाद छिड़ा है, वो पीडी खातों को लेकर है। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है तो सरपंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।